Hello learners, so welcome back to Learn CS with Pallavi, and to my topic to discuss is with you that introduction to computer architecture. भाई इतना कुछ मैम अपने काम झाम लिख दिया, सिंपल से बता दो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता क्या है। बच्चे ये क्या होता है, कोई भी हमारा कंप्यूटर है उसका ब्लू प्रिंट है। जैसे अपन घर बना रहे हैं, घर बनाते बनाते क्या करते हैं, हम नक्शा बनाते हैं। भाई ये हमारा मंदिर होगा, मंदिर के सामने मान लो हॉल होगा, फिर इधर हमारी मंदिर के साथ किचन होगी, ठीक है। अब इधर इस साइड हमारा वॉशरूम होगा, अटैच्ड वॉशरूम होगा, इस तरह अपन का मास्टर बेडरूम होगा। तो आप कुछ भी बना रहे हो, आपको पहले ब्लूप्रिंट पता है, नक्शा पता है। अब मेरे घर मिस्त्री आ गए, कुछ काम करने के लिए आ गए, जब मेरे पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है तो मैं काम कैसे करूँगी। वैसे ही ये क्या करता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क। अब 5 लेबर आ गई, सबके पास सेम नक्शा होगा कि अलग अलग होगा। भाई सेम नक्शा होगा तो तभी तो वो काम कर पाएंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये अंडरस्टैंड कर सकता है कि कैसे कंप्यूटर काम करेगा। वो बोलते हैं ना, अगर हम नक्शा सही बनाए, आर्किटेक्चर नक्शा सही बनाया, तो जो लेबर है या अपन काम कर रहे हैं, कोई भी कारपेंटर आ रहा है, प्लम्बर आ रहा है, तो काम अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। इट हेल्प इन डिज़ाइनिंग द बेटर एंड फास्टर कंप्यूटर। पहले हमने कंप्यूटर डिज़ाइन करे, इतने बड़े बड़े कमरे ऑक्यूपाई करते हैं। फिर हमने एक हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, वो भी तो एक टाइप का क्या है, कंप्यूटर है। तो हमने देखा कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कैसे जो है टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। इट इज़ अ बेस फॉर ऑल कंप्यूटर ऑपरेशन। जितने भी हमारे कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, चाहे आप इनपुट करवा लीजिए, आप आउटपुट करवा रहे हैं, चाहे आप कंट्रोल करवा रहे हैं, लाइक मेमोरी देनी है कि नहीं देनी, तो ये सब चीज़ें जो हैं हमारी कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारी कंट्रोल कर रहा है हमारा उसका आर्किटेक्चर, ठीक है राजे। नाउ लेट मी क्लियर द बोर्ड फर्स्ट, जस्ट वेट फॉर 1 minute. Now the questions come in our mind that what are the main components of computer। कोई भी component जो है वो कंप्यूटर के जो हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या आता है अपन का CPU। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारा दिमाग होता है, तो कंप्यूटर को जो भी आप टास्क दे रहे हो, मेरे पास कंप्यूटर है भाई, मैं इसको कह रही हूँ प्ले द सॉन्ग, मैंने इंस्ट्रक्शन दी, प्रिंट की कमांड दी, कोई प्रोग्रामर है जिसे मैंने दिया कि ऑटो अपडेट हो जाए, तो इसको कैसे समझ आ रहा है। मैंने कोई नंबर दे दिया, जैसे मैंने दिया 2563 मल्टीप्लाई बाय 692, इसको कैसे समझ आया, दिमाग है मतलब। तो इट इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं अपन, CPU को। ये क्या करता है, ऑल कैलकुलेशन एंड कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशन, मतलब जितने भी हमारी कैलकुलेशंस हैं उसको परफॉर्म करता है। और जितने भी हमारे ऑपरेशन हैं, चाहे अपन कोई भी ऑपरेशन दे रहे हैं, प्रिंट दे रहे हैं, स्कैन दे रहे हैं, आउटपुट के लिए ऑडियो बटन दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, आप कुछ भी टास्क दे दीजिए, इसने क्या कर देना, परफॉर्म कर देना है। अब मेमोरी यूनिट क्या हो गई भाई, जैसे हमारे पास कुछ प्राइमरी मेमोरी होती है और कुछ सेकेंडरी मेमोरी होती है। जैसे जो है कुछ आपने देखा होगा, कुछ टास्क जो है फास्ट परफॉर्म हो रहे हैं और कुछ टास्क जो है स्लो परफॉर्म हो रहे हैं। वो सारा का सारा जो टास्क है वो कौन कर रहा है, अपन का मेमोरी यूनिट। अब हमने कंप्यूटर से प्रिंट देना, माउस से कहना भाई ये वाला ऑपरेशन क्लिक करना है, तो इनपुट यूनिट हो गई। जो हमने मान लो कि जो भी टास्क परफॉर्म किया, मैंने कीबोर्ड से नंबर एंटर करे, मेरी मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए, तो दैट इज़ माय आउटपुट। तो इससे ये काम कैसे करते हैं, सबसे पहले आप क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। क्या देते हैं मेरे बच्चे, इनपुट देते हैं। इनपुट के बाद CPU क्या करता है, उस इनपुट को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के लिए क्या करता है, मेमोरी यूनिट में स्टोर करता है, और मेमोरी यूनिट से स्टोर होकर अपन को क्या मिलती है, आउटपुट मिलती है।
ठीक है. द इनपुट इज गिवन टू द computer. CPU process the data with the help of memory. After processing, the result is sent to the output unit. तो सबसे पहले अपन का कंप्यूटर क्या करेगा, इनपुट लेने का, CPU को देने का, CPU की मेमोरी यूज़ करने का और अपन को आउटपुट देने का. तो सिंपल सी टास्क आपको याद रखनी है. सबसे पहले आपकी इनपुट गई, इनपुट CPU के पास गई, वहाँ से मेमोरी यूनिट गई, ये पास यूटिलाइज करी, देन अपन को क्या मिल गई, आउटपुट मिल गई. ओके, क्लियर. व्हेन यू टाइप समथिंग ऑन द कीबोर्ड, देखिए एग्जांपल दे रखे मैंने यहाँ पे, द CPU प्रोसेस्ड इट, ठीक है, तो CPU प्रोसेस इट एंड स्टोर इट एंड शो द रिजल्ट आउटपुट. जो मैंने बोला आपको इस एग्जांपल में एक्सप्लेन हो गया. होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. Let me clear it is all the screen. सो मैं एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर देती हूँ कि हमने आज क्या पढ़ा है. सबसे पहले हमने पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि अपन का क्या है, ब्लूप्रिंट है. उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो डिज़ाइनिंग है बेटर हो सके और जो भी ये टास्क है वो एफिशिएंसी के साथ क्या कर सके, परफॉर्म कर सके. इसके बाद कंपोनेंट्स देखे हमारे पास क्या क्या आएंगे, CPU, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. अब इसके पास आपके पास कहते हैं कैसे काम करता है. पहले अपन ने क्या दी, इनपुट दी. इनपुट कहाँ गई, CPU पे. मैंने कीबोर्ड पे कुछ टाइप करा 1 2 3 4. कहाँ गया, ब्रेन में गया. ब्रेन में क्या गया, थोड़ी देर स्टोर हो गया. स्टोर कहाँ पर हुआ, मेमोरी पे. अब मेमोरी पे स्टोर होने के बाद मैंने लिखा, जैसे मैं रिज़ल्ट चाहिए अपन को मुझे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आउटपुट यूनिट पे जो है इसको विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर या एनी काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइस पर हमारा रिजल्ट शो हो गया. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. होप दिस ऑल कॉन्सेप्ट इज